हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इसमें कि हम लोग आज बात करेंगे अगले बेसिक फंक्शंस की, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल फंक्शंस। तो हाउ टू ट्रेस द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शंस एंड कनेक्टेड विथ पॉलिनोमियल फंक्शन अदर फंक्शन विल बी रैशनल फंक्शंस। तो उस रैशनल फंक्शंस को भी कैसे स्टडी करना है, कैसे ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, क्या ग्राफ कैसे बनता है, कैसे रेंज वगैरह निकालते हैं। अभी आगे हम लोग इस चैप्टर को शुरू करने से पहले एक बेसिक फंक्शंस की बात कर लेते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा होगा पॉलिनोमियल फंक्शंस। तो पॉलिनोमियल फंक्शंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन बेसिक फंक्शंस में आता है, इसमें कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हम लोग बनाना सीख चुके हैं। और उसी कंटिन्यूएशन में अगर मान लीजिए क्यूबिक पॉलिनोमियल है, बाई क्वाड्रेटिक फंक्शन है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन है, हायर डिग्री के पॉलिनोमियल फंक्शंस के ग्राफ को बनाने की का क्या टेक्निक होता है, तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन को, क्या डेफिनेशन होता है। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई फंक्शन अगर है पॉलिनोमियल फंक्शन, उसका रिप्रेजेंटेशन इस तरह से है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस an x टू द पावर n। इस तरह के एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ nth डिग्री। ये पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ nth डिग्री है। यहां पे n होल नंबर सेट से बिलोंग कर रहा है, n का वैल्यू 0 1 2 3 हो सकता है। तो अगर हम यहां पे n के प्लेस पे 0 पुट कर देते हैं, पुट n इक्वल्स टू 0, तो उस केस में जो फंक्शन बनता है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, तो कहां पे एंड करेगा, x के पावर 0 पे एंड करेगा। मतलब कि a0 तक हमें x के पावर 0 तक एंड करना पड़ेगा। इस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शंस। डिग्री 0 है, दिस इज टर्म्ड एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शंस, ठीक है। n के प्लेस में 1 रख देते हैं, put n is equals to 1, in that case the function polynomial function reduced into, तो इसका जो लिमिट होगा n 1 तक लिमिट करेगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी a0 प्लस a1x टू द पावर 1 पे एंड करेगा। इसको बोलते हैं हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शंस। लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शंस बोलते हैं। n के प्लेस पे 2 रख देते हैं, put n इक्वल्स टू 2, तो जो फंक्शन बन रहा है y इक्वल्स टू एफ एक्स, n इक्वल्स टू 2 पे एंड करेगा और इसकी जो वैल्यू होगी फंक्शन की, दैट विल बिकम a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर। इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शंस। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन है n इक्वल्स टू 2 रखने पर, एंड सो ऑन। इस तरह से हम लोग इसको n की वैल्यू बढ़ा के पॉलिनोमियल्स की डिग्री को इंक्रीज कर सकते हैं। और nth डिग्री का पॉलिनोमियल है, और यहां पे इसको हम लोग लीडिंग कोएफिशिएंट बोलते हैं। an को हम लोग बोलते हैं nth डिग्री के पॉलिनोमियल में n इक्वल्स टू n रखने पर nth डिग्री का पॉलिनोमियल आ रहा है, तो लीडिंग कोएफिशिएंट an है। यहां पे बोलेंगे लीडिंग कोएफिशिएंट इज an, लीडिंग कोएफिशिएंट इक्वल्स टू an है। जो हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर का जो एक्सपोनेंट होता है उसको लीडिंग कोएफिशिएंट बोलते हैं। और यहाँ पे a0, a1, a2, a3 अप टू an रियल नंबर से बिलोंग करते हैं और रियल पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो इस तरह से n की वैल्यू हम लोग चेंज करके इस फंक्शन के बारे में बात कर सकते हैं कि पॉलिनोमियल्स की डिग्री कितनी है। तो लीडिंग कोएफिशिएंट की वैल्यू यानी जो पावर है पॉलिनोमियल का, उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। और कैसे ग्राफ करते हैं, तो यहाँ पे कांस्टेंट पॉलिनोमियल और लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक का ग्राफ हम लोग सीख चुके हैं। अब इसके हायर डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन के ग्राफ को बनाने के लिए क्या टेक्निक यूज होती है, किस तरह से ग्राफ सोचना चाहिए फंक्शंस का, उसको जरा सोचने की कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं कि ग्राफ बना सकें। जैसे कि स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। तो क्या प्रॉपर्टी होती है पॉलिनोमियल फंक्शंस की, उसको ग्राफिकली समझते भी हैं। जरा कैसा ग्राफ बनता है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ polynomial function
y इज इक्वल टू, पहला पॉलिनोमियल फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 3x टू द पावर 4 प्लस 8x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 24x, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हैं बाई क्वाड्रेटिक फंक्शन है, बाई क्वाड्रेटिक फंक्शन है। लीडिंग कोएफिशिएंट की वैल्यू कितनी है बोलो? 3 है। लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, दैट इज 3। बाई क्वाड्रेटिक फंक्शन है, मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ 4th डिग्री। अब इसको हमें ग्राफ करना है। तो जब भी हमें किसी पॉलिनोमियल फंक्शन को, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो चाहे लीनियर हो, सबको ड्रॉ, किसी भी को ड्रॉ करना हो, तो एक जनरल टेक्निक होता है इसको ड्रॉ करने का। वो क्या होता है कि पहले फंक्शन का हम लोग बिहेवियर स्टडी करते हैं कि किस टाइप का बिहेवियर है, मोनोटोनिक बिहेवियर स्टडी करते हैं कि कौन से रेंज में फंक्शन का नेचर इंक्रीजिंग है, कौन से इंटरवल में फंक्शन का नेचर डिक्रीजिंग है। और वो एक्स के सारे वैल्यूज हमें कलेक्ट करने पड़ेंगे जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है, वो सारे एक्स के वैल्यू कलेक्ट करने पड़ेंगे जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव का साइन क्या है, नेगेटिव है, डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए। वो सारे एक्स के वैल्यू को कलेक्ट करना पड़ेगा जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव यानी एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 के बराबर है। तो जब भी हम पॉलिनोमियल फंक्शन को स्टडी करें, सबसे पहले उसका मोनोटोनिक बिहेवियर स्टडी करेंगे। तो दूसरे स्टेप में क्या होगा, ग्राफ को ट्रेस करने के लिए एट वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ एक्स। तो पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्रिटिकल पॉइंट यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे जहां पे इस फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो रहा है, उन पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे और माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी पे फंक्शन का वैल्यू निकाल लेंगे। और ध्यान रहे कि जो फंक्शन एफ एक्स पॉलिनोमियल फंक्शन है, उसका डोमेन ऑफ डेफिनेशन क्या होता है, इस सारे एक्स के लिए फंक्शन डिफाइंड होता है, एक्स के सारे रियल वैल्यू के लिए डिफाइंड होता है डोमेन ऑफ डेफिनेशन। तो माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी पे तो वैल्यू निकालना ही होगा फंक्शन का। फिर ये देखना होगा कौन कौन से ऐसे एक्स है जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव साइन का है, यानी फंक्शन का नेचर डिक्रीजिंग है, कौन कौन से ऐसे एक्स है जहां पे फंक्शन का नेचर इंक्रीजिंग है, और कौन कौन से ऐसे एक्स है जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो रहा है, 0 के बराबर हो रहा है। जिन पॉइंट से फंक्शन का डेरिवेटिव 0 के बराबर हो रहा है, उन पॉइंट से फंक्शन का वैल्यू भी निकाल लेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होंगे। सबसे पहला स्टेप होगा ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, फाइंड एफ डैश एक्स। इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, 12x क्यूब प्लस 24x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 24। डिफरेंशिएट करना x के पावर 4 का आसान होता है, 4x क्यूब होगा तो 12x क्यूब मिल जाएगा, 24x स्क्वायर, और यहाँ पे 12x मिलेगा और यहाँ माइनस 24 मिला। 12 कॉमन ले लेते हैं तो मिलेगा x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर लेते हैं। 3 लीनियर फैक्टर्स में फैक्टराइजेबल है। तो यहां पे हम लोग देख पाएंगे जैसे हम लोग 12 कॉमन लेंगे, यहां पे 2 आएगा, x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू f प्राइम x। तो f प्राइम x यहां पे बनाया, सबसे पहला स्टेप होगा स्टेप 1, फाइंड f प्राइम x, है ना, f डैश x निकाल लेते हैं। अब इसको फैक्टराइज करने के लिए यहां पे मुझे पता है x इक्वल्स टू 1 इसका एक फैक्टर है, x इक्वल्स टू 1 रखने पर इसका वैल्यू 0 आ रहा है, यानी x माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा। तो फैक्टराइज करें तो x माइनस 1 को हमें 3 बार लिखना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। डिवाइड कर लिया x माइनस 1 से, तो यहाँ पे कितना आएगा बताइए, x स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ माइनस x स्क्वायर आ रहा है तो यहाँ पे प्लस 3x करना पड़ेगा। तो प्लस 3x स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर मिलकर 2x स्क्वायर को बैलेंस कर देगा। माइनस 3x आ रहा है, माइनस x चाहिए तो प्लस 2 करना पड़ेगा, और इसको इस तरह से हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो 12 जैसे ही कॉमन लेंगे, x माइनस 1 एक फैक्टर होगा, अगला फैक्टर होगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। और यहां से हम लोग देख सकते हैं, फिर से फैक्टराइज कर लें तो 12 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 2 आ रहा है। तो f डैश x निकाले। सबसे पहले fx की वैल्यू पता है हमें, fx की वैल्यू पता है, और दूसरा पॉइंट है f डैश x निकाल लिया हमने, ठीक है, स्टेप 1 बोलते हैं इसको। अब यहां पे हमें पता लगाना होगा कि ऐसे कौन कौन से x के वैल्यू हैं जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव साइन का है, और ऐसे कौन कौन से x के वैल्यू हैं जहां पे फंक्शन के डेरिवेटिव का साइन क्या है, नेगेटिव है, और ऐसे कौन कौन से x के वैल्यू है जहां पे f डैश x की वैल्यू 0 के बराबर है। तो स्टेप 2 क्या होगा, साइन स्कीम होता है, साइन स्कीम ऑफ f डैश x बना लें। और f डैश x का साइन स्कीम किस पे डिपेंड करेगा, तो ऑब्वियसली 3 क्रिटिकल पॉइंट है, -1 और 1 और +1, -2 -1 और +1 3 क्रिटिकल पॉइंट है।
तो वेव कर्व मेथड से साइन स्कीम बना सकते हैं, और हमें पता है सभी एक्स के कोएफिशिएंट पॉजिटिव हैं, स्टार्ट प्लस से होगा, फिर माइनस आएगा, फिर ऑल्टरनेट प्लस माइनस मिलेगा। तो कौन से ऐसे एक्स के वैल्यू है जहां पे फंक्शन के डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव हो रहा है, तो -2 से -1 और 1 से इंफिनिटी, ये वाला इंटरवल जो है वहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव का साइन क्या है, पॉजिटिव है। और कहां पे कौन कौन से ऐसे एक्स हैं जहां पे फंक्शन के डेरिवेटिव का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, तो -∞ से -2 एक्स का वैल्यू अगर रखेंगे तो डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव आ रहा है, और -1 से 1 के बीच में कुछ भी एक्स का वैल्यू रखेंगे तब भी डेरिवेटिव का साइन क्या मिल रहा है, नेगेटिव। और कौन कौन से ऐसे एक्स के वैल्यू हैं जहां पे डेरिवेटिव की वैल्यू 0 मिल रही है, और 3 क्रिटिकल पॉइंट -2, -1 एंड +1। तो साइन स्कीम बड़ा आसानी से हम इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और हमें पता लग रहा है कि फंक्शन एफ एक्स का जो नेचर है मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग कब है, तो कौन से ऐसे एक्स के वैल्यू हैं जहां पे फंक्शन का नेचर इंक्रीजिंग है, यहां पे जहां पे dy dx पॉजिटिव आ रहा है, तो x बिलोंग्स टू -2 से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। इस पूरे इंटरवल में फंक्शन का डेरिवेटिव का साइन क्या है, पॉजिटिव, इसलिए फंक्शन का नेचर मोनोटॉनिक क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। और एफ एक्स का नेचर मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग कब मिल रहा है, तो डिक्रीजिंग कब मिल रहा है, जब x का वैल्यू -∞ से -2 है या -1 से +1 है। यहां पे सबसे पहला काम करें, साइन स्कीम ऑफ f डैश x बनाएं, और इस सर्च करें ऐसे कौन कौन से x के वैल्यू हैं जहां पे f डैश x का साइन पॉजिटिव है, और ऐसे कौन कौन से x के वैल्यू हैं जहां पे f डैश x का साइन नेगेटिव है। इसको बोलते हैं हम लोग इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी। क्या बोलते हैं इसको, इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी, इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी। तो कौन कौन से ऐसे x के वैल्यू हैं जहां पे फंक्शन का नेचर मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग है, कौन कौन से ऐसे x के वैल्यू हैं जहां पे फंक्शन का नेचर मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग है, वो अगर हम लोग पता कर लेते हैं इसी को हम इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी बोलते हैं। और ऐसे कौन कौन से x के वैल्यू हैं जहां पे f डैश x की वैल्यू 0 होगी, वो पॉइंट्स है -2, -1 और +1। ये पता करना है कौन कौन से ऐसे x के वैल्यू हैं जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव साइन का है, और ऐसे कौन कौन से x के वैल्यू हैं जहां पे फंक्शन के डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव है, और ऐसे कौन कौन से x के वैल्यू हैं जहां पे फंक्शन के डेरिवेटिव का वैल्यू 0 है। क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है और इसका डोमेन x बिलोंग्स टू r है, सभी x के लिए डिफाइंड होता है फंक्शन, तो हमें पता लगाना होगा कि कितने क्रिटिकल पॉइंट्स यहां पे मिल रहे हैं। तो f डैश x की वैल्यू 0 कब हो रही है, तो f डैश x को 0 करने पर क्रिटिकल पॉइंट्स क्या मिल रहे हैं, x इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू -1 एंड x इक्वल्स टू +1। ये 3 क्रिटिकल पॉइंट्स मिल रहे हैं जहां पे f डैश x की वैल्यू क्या मिल रही है, 0। ठीक है, चलिए, तो पता लग गया कि क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से हैं। ओके